आप शुरू करें ऊपर जो झाड़ों का घेरा है वहाँ से किले की दीवारों को गाड़ी चली जाएगी ऊपर? हाँ हाँ जाएगी। ये झाड़ और किले की दीवार ये उस जमाने में बना हुआ किला है ना, बताइए। अभी आप जो देख रहे हैं ये है मोती महल। ये गोंड साम्राज्य का महल है। इसके बारे में कई किंवदंतियां हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इधर से आप देख रहे हैं कि ये पानी जो है वैसा बताया जाता है कि नर्मदा का है। हालांकि ये तालाब है, पहले से इसमें पानी भरा हुआ है और ये पूरा मोती महल है। मैं इसके प्रथम तल पे हूँ। इसके बारे में सबसे पहले तो एक किंवदंती जान लीजिए। कहते हैं कि ये जो महल है 2.5 दिन में इसका निर्माण हुआ था। राजा का नाम था हृदय शाह। हृदय शाह को जो है वो तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त थी और वो उनमें रुचि भी रखते थे। तो कहते हैं कि क्योंकि उस समय संसाधन और कम थे, इतने पत्थर आते कहाँ से, तो पत्थर उड़ के आते थे और तब इस महल का निर्माण उन्हीं उड़े हुए पत्थरों से हुआ। मैं इसके ये 2nd फ्लोर पे हूँ। कितने फ्लोर हैं जी? यहाँ पे ये इसका जो है 7 फ्लोर है। इसमें 7 फ्लोर है। 7 मंजिल 2 फ्लोर पे तो दिख ही रहा है, 7 वो कहाँ से दिख रहा है? बाकी नीचे है सर 2। अच्छा, नीचे हैं 2, ग्राउंड अंडरग्राउंड है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए जो 2nd फ्लोर है, ये 2nd फ्लोर है ना। 2nd फ्लोर पे सबसे पहले देखिए वहाँ पे जो है मैं गया था। हालांकि मैंने अभिवादन प्रणाम कर लिया। अब मैं नहीं जाऊँगा, जूता खोल के गया था मैं उधर। वो इनकी कुल देवता है। कुल देवता है। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम महावीर शरण झारिया है सर। महावीर शरण झाड़िया जी। तो झाड़िया जी और क्या बता रहे थे आप इस वो किले के बारे में बताया करिए और आगे चलिए। जी सर, इस किले की कुछ किंवदंतियाँ हैं जो लिखित में तो नहीं है सर, मगर यहाँ की एक तो हो गई वो 2.5 दिन वाला, उसके बाद बताइएगा। इधर हाँ, ये पतली सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों की हाइट काफी है यहाँ पे, ये भी देखने वाली बात है। सीढ़ियाँ पतली तो है, सीढ़ियों की हाइट काफी है। अब हम लोग आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, है ना जी। ग्राउंड फ्लोर का ये जो महल है यहाँ पर, ये पूरा महल है। और हाँ बताइए, अब आप शुरू करिए। सर जो किला है जी राजा हृदय शाह का है। ठीक जी, गौड़ साम्राज्यों का किला है जी। 1651 में उन्होंने अपनी राजधानी, तो पहले की राजधानी थी चौड़ागढ़, वहाँ से उन्होंने स्थानांतरित किया था। तो जब अपनी राजधानी को ये पूर्णता प्रदान करने जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर बहुत से भवनों का निर्माण किया। अच्छा, जैसे कि मोती महल। हाँ यही है ना जी, मोती महल उनका निवास स्थान है। राय भगत की कोठी, हाँ विष्णु मंदिर, बेगम महल। ऐसी राजधानी का निर्माण करने जा रहे थे तब उन्होंने बहुत से भवनों का निर्माण किया। हाँ। तो अच्छा, और ये पूरा एक ही है महल, है ना? जी, एक ही महल है सर, वो राजा का ये निवास स्थान है। हाँ जी हाँ। तो अच्छा, ये इसमें अंडरग्राउंड रास्ता भी है, आप बता रहे थे? जी सर, यहाँ पे बता दें सर कि ये सुरंग है, गुप्त मार्ग कहते हैं जिसे, कि राजा जो है जब कभी उनको कोई दिक्कत आती थी वो बचाव के लिए उस रास्ते से निकल जाते थे। अच्छा जी हाँ, अंडरग्राउंड। वो रास्ता कहाँ जाता था? सर वो रास्ता यहाँ से जाता था मंडला, और मंडला से जाता था वो जबलपुर। ये क्या है, ये जरा बता दीजिए। उसमें वो इनकी वंशावली है ना? जी सर, ये वंशावली है सर। 1667 में जो है रानी ज्योति सुंदरी देवी ने उन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण किया था सर। उसी समय एक शिलालेख यहाँ पे अंकित किया गया था जिसमें 54 राजाओं की सूची दी गई है इसमें। अच्छा, ये जो महल बनाया गया है इस पार से यहाँ से दिखती है नर्मदा नदी, है ना? जी सर। ये बहुत शानदार नर्मदा नदी है, यहाँ से एकदम से स्पष्ट दिखती है। यहाँ से साफ साफ दिखती है नर्मदा नदी। और हम जिस वो सुरंग की बात कर रहे थे, जरा वो भी दिखा दे। मैं ये पूरा महल दिखा रहा हूँ आपको। ये पुराने शिल्प कला का भी उदाहरण है। आप देखिए पुराने ज़माने में महल कैसे बनाए जाते थे। ऊपर का जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से दरबार का हिस्सा होगा। या फिर ये दरबार तो नहीं होगा, लेकिन हाँ लोगों को मुझे लगता है कि बैठने के लिए चौड़ी जगह बना दी गई है। ये है ना, इधर है ना गुप्त मार्ग। तो ये जो है, अब हम जिस अंधेरे में जा रहे हैं, हालांकि अभी उजाला भी हो जाएगा, तो ये गुप्त मार्ग का रास्ता है। ये रास्ता जो है विषम परिस्थितियों में राजाओं को बचाता था और ये जाता था मंडला, है ना जी? जी, मंडला से तो मदन महल जो। अच्छा, ये है गुप्त मार्ग। यहाँ से सीधे देखिए ये वाला, ये जो रास्ता है। और लेकिन इसमें ये भी बात देंगे, मैंने इनसे पूछा कि भाई इसमें तो आदमी जा नहीं सकता है। आदमी इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि अब आपको इसको ऊपर का स्ट्रक्चर देखना होगा। उमेश जी के हाथ में कैमरा में चाहूंगा कि ऊपर का स्ट्रक्चर देखना। यहाँ पर बिजली गिरी थी। ये प्रकृति का भी जो है कहर है कि यहाँ पे बिजली गिरी। यहाँ बिजली गिरी तो ये सारे हिस्से टूट गए और टूट के यहाँ पे जो मलबा है वो भर गया, तो वो जो गुप्त मार्ग है बंद हो गया। तो ये जो है मोती महल जो है उसका किला हमने आपको दिखाया, गोंड साम्राज्य का। 1857 का जब विद्रोह भी जब हुआ था तब भी जो है वो उनका काफ़ी योगदान था। मेरे ख्याल से
ये वाला तो रास्ता बंद है, यहाँ से साफ दिखेगा, यहाँ से दिख रहा है। ये इस साइड का जो महल है वो यहाँ से बहुत साफ दिख रहा है। शानदार तस्वीर और पूरे महल का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। अहम बात ये है कि वैसे अभी तो ये सारा खुला हुआ है, लेकिन कुछ पुराने दरवाजे जो हैं लगता है बच गए हैं। ये उसी जमाने का दरवाजा है कि बाद में लगाया गया है? बाद में लगाया गया है ना। तो ये है पूरा महल। और ऐसे ये एक कचहरी भी दिखा देते हैं जो आप दिखा रहे थे। अगर हम इस ओर आ जाएं तो यहाँ है कचहरी। बता रहे थे झारिया जी की वहाँ जैसे इक्वल राइट्स की बात वहाँ भी थी, एक और रानी बैठती थी और एक और राजा बैठते थे, और यहाँ पे लगाया जाता था उनका दरबार। तो ये कुछ सूचनाएं हैं। अब मैं आपको बाहर लिए चलता हूँ कि बाहर से ये महल कैसा दिखता है, और वहाँ पर एक सूचना पट भी है जिस पर इसके बारे में जानकारी लिखी गई है, वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से देखते चलिए, मेरे पीछे तो तस्वीरें आ रही होंगी। उसके अलावा जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त है वो क्या है ये जान लीजिए। मोती महल का निर्माण गोंड नरेश हृदय शाह द्वारा अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के बाद ईसा सन 1667 के पूर्व में कराया गया था। ये लिखित है कि 1667, उसके पहले कराया गया होगा। 3 मंजिला आयताकार भवन के मध्य में विशाल आंगन है जो हमने आपको दिखा के ला रहा हूँ, जिसके चारों ओर कक्ष बने हुए हैं। आंगन में एक प्रस्तर लेख संलग्न है जिस पर इनकी वंशावली है, वो मैंने बताया गोंड वंश की वंशावली है। राजा हृदय शाह द्वारा 1667 में विष्णु मंदिर बनाए जाने का उल्लेख है। मोती महल गोंड राजवंश की अनमोल एवं सुरक्षित धरोहर है। ये मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्मारक है। तो ये मैंने आपको दिखाया। यहाँ से ये महल ऐसा दिखता है। वहाँ पर भी एक वो है शिलापट है, उसके बारे में भी जानकारी है। लिखा है कि नर्मदा के तट पर स्थित मोती महल गौड़ राजा हृदय शाही का आवास स्थल था। इस महल का निर्माण 1651 में हुआ था। मुझे नीचे के फ्लोर्स आप बता रहे थे, उसमें जाने की अनुमति है या बंद है? अच्छा, ये जो है ये दरवाजा ये वो पुराना है कि नया? सर ये दरवाजा पुराना है सर। पुराना है? नहीं, ये वाला दरवाजा जो है ना, चौखटें जो दिख रही है सर, ये पुराना है, दरवाजा नया। तो उसको बंद करने वाला निकालने का रास्ता नहीं है? हमेशा बंद ही रहता है? नहीं, खोल देते हैं जब चमगादड़ भाग जाते हैं। चमगादड़ कब, उनका कोई सीजन है क्या? यहाँ ना सर, अभी वो सब एक साथ आ जाते हैं दिन में? जी। अच्छा, तो ये जो है ये चमगादड़ आ जाते हैं इसीलिए नीचे। वहाँ क्या रहता है, अंधेरा रहता है? हाँ सर, अंधेरा रहता है। 2 फ्लोर नीचे हैं और यहाँ ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है तक। तो ये देखना ज़रूरी। मोती महल हमने आपको दिखाया, और जहाँ पे मैं जाता हूँ अलग अलग चीज़ें दिखाता हूँ। इस वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए। मैं आपको अलग अलग चीज़ों से अनोखी चीज़ें जिसके बारे में लोग नहीं जानते, इतिहास के बारे में। हालांकि ये जो इतिहास का हिस्सा है ये मध्य प्रदेश का जो सर्विस कमीशन होता है स्टेट लेवल का, PCS, ये उसका भाग है। इसके बारे में पढ़ने को मिलता है, सवाल भी आते हैं। मैं विवेक हूँ और आप हमें सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अब आप इस वीडियो में ये जो गोल गोल देख रहे हैं ये दरअसल रात की रोशनी के लिए था इस महल में। यहाँ पर पूरे इलाके में मसाल लगाए जाते थे। आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक पूरे महल में दिखेगा। यहाँ पे रात को मसाल लगा दिए जाते थे। तो ये मैंने आपको पूरा मोती महल का जो किला है वो दिखाया। ये अब इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में है मंडला से 17 किलोमीटर दूर है रामनगर, और रामनगर में ये मोती महल है, ये किला है। तो यहाँ ये दिखाया मैंने आपको, और अब आगे के पड़ाव पर आगे कुछ दिखता है तो मैं आपको और कुछ अजूबा और नई चीज़ें दिखाऊंगा वीडियोज़ के लिए।